कभी मछली के पेट में और कभी कंडोम्स में कोकेन भरकर अमेरिका भेजता, यहां तक कि हवाई जहाज के टायरों में भी भरवाता। हर फ्लाइट के पायलट को वह $1,00,000 देता था। बिजनेस बढ़ने लगा और दौलत बरसने लगी। अब उसने पनडुब्बियां और प्राइवेट एयरक्राफ्ट खरीदे। इनसे वह पेरू, बोलीविया और इक्वाडोर से भी अमेरिका तक ड्रग सप्लाई करने लगा। दिलचस्प बात यह थी कि एस्कोबार खुद कभी कोकेन नहीं लेता, उसके साथ ही उस पर भरोसा करते थे। 1976 में ही उसने अपनी 15 साल की गर्लफ्रेंड मारिया विक्टोरिया से शादी कर ली। यह उससे 11 साल छोटी थी। उसी साल 9 जून को पुलिस ने उसकी कार से 40 पाउंड कोकेन बरामद किया। पाब्लो और उसके 6 साथी जेल भेज दिए गए, लेकिन रिश्वत और धमकी देकर उसने खुद को छुड़ा लिया। जेल से निकलते ही उसने उन 2 एजेंटों को मरवा दिया जिन्होंने उसे पकड़ा था। इसी के साथ उसने अपना मशहूर कानून प्लाटा ओ प्लोमो लागू किया, यानी या तो रिश्वत लो और मेरे साथ हो जाओ या फिर गोली खाकर मर जाओ। इस सिद्धांत ने पुलिस, जज और मंत्रियों को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। उसने बहामास में एक द्वीप खरीदा और वहां रनवे, गोदाम और घर बनवाए। यह उसका मुख्य स्मगलिंग रूट बन गया। यहां से फ्लोरिडा तक कोकेन पहुंचाना आसान था। उसने बाकी कार्टेल्स को भी, अगर वे उसके जरिए ड्रग सप्लाई करेंगे तो पकड़े जाने पर नुकसान की भरपाई वह करेगा। इससे उसका नेटवर्क और भी बड़ा हो गया। जल्द ही अमेरिका में 80% कोकेन सप्लाई उसी के जरिए होने लगी। वह मैक्सिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, वेनेजुएला और स्पेन तक अपना धंधा फैला चुका था। अब उसकी साप्ताहिक कमाई $420 मिलियन हो गई थी। पूरी दुनिया में उसे किंग ऑफ कोकेन कहा जाने लगा। पैसा इतना था कि गिनना मुश्किल हो गया। हर महीने सिर्फ रबर बैंड खरीदने में लाखों डॉलर खर्च होते। कई बार गोडाउन में रखे नोट चूहों और सीलन से खराब हो जाते। बावजूद इसके दौलत की कमी नहीं थी। वह शानदार घरों, कारों और हेलीकॉप्टर्स का मालिक बन चुका था। उसने मेडेलिन में एक विशाल एस्टेट बनवाया जिसका नाम रखा हसिएंडा नेपोलिस। यह 7,000 एकड़ में फैला था। इसमें निजी हवाई अड्डा, बुल फाइटिंग एरेना और डायनासोर की मूर्तियां थीं। यहां तक कि उसने अफ्रीका और एशिया से दर्जनों जानवर तस्करी कराकर लाए। इतनी दौलत के बावजूद उसकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई। उसने राजनीति में उतरने का फैसला किया। गरीबों के लिए मकान, अस्पताल, चर्च और पार्क बनवाए। इस वजह से आम जनता की नजर में वह रॉबिन हुड बन गया। 1982 में वह कोलंबियन संसद का सदस्य चुन लिया गया। दुनिया हैरान थी कि एक ड्रग माफिया अब सांसद की कुर्सी पर बैठा